नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी को भला करो और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। यहाँ पर सबसे पहले आपका जो प्रश्न है वो सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग है कि क्लास 1 के रिगार्डिंग जॉब मिलने के या एग्ज़ाम क्लियर होने के क्या चांसेस हैं। तो जब भी टॉप पोजीशन या अथॉरिटी की बात की जाती है तो जुपिटर सन एंड माइंड लाइन का स्ट्रॉन्ग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पर आपकी जो माइंड लाइन है उसमें कोई भी कमी नहीं है, जो कि इस बात को दर्शा रहा है कि आपकी स्टडीज़ में, लर्निंग में, हार्ड वर्क में, डेडिकेशन में, ऑनेस्टी या अपने रिगार्डिंग लॉयल्टी में कोई भी कमी नहीं है, जिसके कारण यह अच्छे खासे नॉलेज को, गुड ग्रेस्पिंग स्किल्स को इंडिकेट करता है। और जितने भी मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किए जाते हैं वो सब राइट हैंड में इस प्रकार से स्ट्रेट माइंड लाइन वालों के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि ये इस बात को कंफर्म करता है कि इस कंडीशन में एक तो मेमोरी शार्प है और क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स या क्विक रिस्पॉन्ड करने की जो क्वालिटीज़ है वो बहुत अच्छी होती है। इसीलिए कम समय में अच्छा स्कोर गेन कर पाने में सक्षम होते। तो माइंड लाइन में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट अब तो बहुत सारी पॉजिटिव लाइंस यहाँ से ऊपर के तरफ निकलना शुरू हो रही है, जो बहुत अच्छे ग्रोथ को, सक्सेस को या किसी न किसी प्रकार से लक इनहेंस होने जैसे योगों को इंडिकेट करता है, क्योंकि मरकरी कारक है यहाँ पर धन का, ज्ञान का, सफलता का, व्यापार का। तो यहाँ पर डेफिनेटली इस प्रकार की जो रेखा निकल रही है वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने में मदद करेगी। यह कंफर्म कर रही है कि यस, 37 तक आपके चांसेस बहुत हाई हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई ना कोई पोजीशन एंड अथॉरिटी पर आने के। अब जो सन माउंट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ तकलीफ है नहीं, लेकिन यहाँ जो डिपेंडिंग क्रॉसेस के साइंस जो डेवलप्ड हो गए हैं ये बार बार काम के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी देते हैं। इस कंडीशन में बेबुनियाद इल्ज़ाम भी लगता है, धोखा भी मिलता है, मिसगाइड मिसयूज़ भी होते हैं और डिफेम भी होता है। बहुत ज्ञान या स्किल्स होने के बावजूद भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता। तो सन रेमेडी यहाँ करना थोड़ा ज़रूरी है और अपने फोकस को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि जब मल्टीपल्स लाइन एक साथ रन हो रही है तो ये मल्टीटास्किंग नेचर देता है। ध्यान बहुत जल्दी इधर उधर भटकता है या फिर कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर लक लाइन पे भी देखें तो मून लक लाइन आगे की तरफ गया, फिर माइंड लाइन अनदर डेवलप्ड हो गया। यहाँ पर आपकी सेल्फ मेड लक लाइन भी है, फिर अनदर लाइन भी है। तो ये सारी रेखाएं तभी उत्पन्न हो पाती हैं जब व्यक्ति के अंदर में बहुत सारी चीज़ों के प्रति चाह हो और अनेकों प्रकार का काम एक ही समय पर कर रहे हो। और फिर उस कंडीशन में क्या होता है, विरोधाभास स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके तहत कोई भी काम शुरू तो इजिली हो जाता है लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाता, क्योंकि देख सकते हैं कि सैटर्न तक कोई भी आपकी लक लाइन नहीं पहुंच पा रही है। इसीलिए सन माउंट पे क्रॉसेस के साइन है जो अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी की भावना करियर के रिगार्डिंग दे रहे हैं। तो सन के रिगार्डिंग ही इशू है, आप उसको क्लियर कर लीजिए। आपका ये जो चांसेस जो रुक रहा है इतने समय से वो क्लियर हो जाएगा। आपका जो यहाँ पर जुपिटर माउंट है वो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल का साइन है। ट्रायंगल का साइन एक बहुत ही यहाँ पर नॉलेजेबल पर्सनैलिटी का साइन हो जाता है और इस कंडीशन में लक बहुत अच्छा देता है टीचिंग लाइन में, लीडरशिप क्वालिटीज़ में, और ये टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटी पर पहुंचाता है। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान समाज में अच्छा होता है। मैरिड लाइफ क्वालिटी अच्छी होती है, बच्चे बहुत लायक होते हैं, कभी लाइफ में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होती। एडवाइस या सजेशंस बहुत अच्छे से दूसरों को दे पाने में सक्षम होते हैं, इसलिए कंसल्टेंसी से भी लाभ मिलता है। तो यहाँ पर आपके ना ही लक लाइन में कोई कमी है, क्योंकि लक लाइन कंसिस्टेंट चल रहा है। मून लक लाइन बर्थ प्लेस से दूर ले जाता है, नहीं तो मन का सारा काम करवाता है। और यहाँ पर जो माइंड लाइन से रेखा निकली है ये आपकी खुद के बौद्धिक सक्षमता, योग्यता और निर्णय के कारण होने वाले सुखद परिवर्तन या प्रभाव को इंडिकेट करा, जो करेक्ट 37 के एज में आने वाला है। तो लक में कोई कमी नहीं है, माइंड यानी ज्ञान में कोई कमी नहीं है, गुरु यानी एक प्रकार से यहाँ पर आपके ज्ञान, बुद्धि, उसके उपयोग में कोई कमी नहीं है। थोड़ा बस भाग्य में हल्की सी, यानी सूर्य की तरफ से, यानी गवर्नमेंट की तरफ से, या कंसंट्रेशन के यहाँ तरफ से, या किसी भी काम के रिजल्ट मिलने की तरफ से प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि मन चाह परिणाम मिल नहीं पा रहा है। तो बस आपको सन को ठीक करना है, बाकी कहीं भी कोई भी फर्दर इशू या ट्रबल आपके पाम में नहीं है, इवन लेफ्ट पाम में भी नहीं है। आपके जीवन में सबसे ज़्यादा जो ट्रबलिंग सिचुएशन आपने फेस किया था वो समय आपके जीवन का 17 से लेकर के 23 का एक था, और एक यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर जो दिखाई दे रहा है वो 33 से 36 तक का दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद में जो प्रोग्रेस लाइन निकली उसके बाद माइंड लाइन बहुत क्लियर हुआ, जो पीस, हैप्पीनेस और मेंटल स्टेबिलिटी को दर्शा रहा है। तो इसीलिए बहुत सुखद जीवन आपका कुछ समय में होने वाला है। इसका मैरिड लाइफ क्वालिटी इस कंडीशन में अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल जैसे साइंस प्रोटेक्शन देते हैं मैरिड लाइफ को। तो इसीलिए
सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य जीवन बहुत ज़्यादा सुखद या स्थिर स्थिति में ये बार बार लेते आएंगे। और ऊपर से सहयोगी रेखा भी अच्छी चल रही है, तो जब इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लाइन चले तो पार्टनर का सपोर्ट, डेडिकेशन अच्छा देखने को मिलता है। आपका शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड है तो आपके अंदर प्लेजर की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। इसी कारण से बहुत जल्दी सेटिस्फेक्शन किसी चीज़ में नहीं भी मिलता जब शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि हर चीज़ में बहुत अच्छा या बहुत अति पाने की चाहत होती है। इसीलिए लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी के रिगार्डिंग भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते। तो बस ये शुक्र आपको डिज़ायर, एम्बिशंस बहुत देगा। बाकी ये शुक्र आपकी लाइफ जो क्वालिटी है वो हमेशा इम्प्रूव करते रहेगा, तो इसको इसलिए यहाँ पर ख़राब बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। और मनी सेटलमेंट की बात करें तो देखिए, पैसा तो जीवन में आपके बढ़िया रहेगा, लेकिन सेटन तक लाइन नहीं पहुंची है। मनी ट्रायंगल बहुत हल्के लेवल से ओपन है, तो इस कारण से पैसा बहुत सरलता से हाथ से फिसलता है। तो इस कंडीशन में पैसा गया कहाँ, क्या, किस प्रकार का यूटिलाइजेशन हो पा रहा है, उसका हिसाब किताब रख पाना थोड़ा मुश्किल होगा। बाकी पैसा ठीक रहेगा, और अभी तो और अच्छा खासा पैसा आपकी लाइफ में आने वाला है 37 से। और खुद का घर होना संभव है, बिल्कुल निश्चित ही खुद का घर होगा, क्योंकि इधर स्क्वायर के साइन है और ये प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छा देता है। मंगल का क्षेत्र है, इसलिए भूमि का रखे तो जमीन का ही मालिक बनाता है। तो खुद का घर होने की संपूर्ण संभावना यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ पर जो बात की जा रही थी आपके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो सन माउंट है उस पर ट्रेंगल का एक साइन है, और ये ट्रेंगल का साइन नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी देता है। और सडन गेन, प्रोग्रेस और सिक्योरिटी भी देता है पैसों के रिगार्डिंग, नेम फेम के रिगार्डिंग। लेकिन आप नीचे देखेंगे तो आपको क्रॉसेस के साइंस दिख जाएगा, इसीलिए यहाँ पर सन को थोड़ा इंप्रूव करना ज़रूरी है। जुपिटर बहुत अच्छा डेवलप्ड है, और माइंड लाइन के रिगार्डिंग भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। जब डबल माइंड लाइन चलती है तो डबल वर्क करते हुए, डबल इंटरेस्ट के साथ वर्क करते हुए देखने को मिलती है, यानी अलग अलग प्रकार का इंटरेस्ट होता है। मल्टीटास्किंग नेचर यह क्रिएट करता है जो 30 के एज के अराउंड के आसपास से शुरू हो रहा है। और सपोर्टिव लाइन इतनी एक्टिव है कि हमेशा डिवाइन हेल्प आपको मिलती रही, तो इसीलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और देखिए 37 में ये प्रोग्रेस निकली, फिर एक 44 में भी निकली, तो इन सभी एजेस में कंटिन्यूस ग्रोथ आपके रहेगा 37 के बाद से। और माइंड लाइन के एंड में बायफोर चतुर चालाक बनाता है, कैसे भी कर अपना काम निकलवाते हैं और अंततः सफल निश्चित ही हो जाते हैं। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।